नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सर पर है और भंवरे की तरह सभी दल के नेता बिहार के हर कोने में मंडराते देखे जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही नेता है जो चुनाव जीतने के बाद सत्ता का सुख भोगते हैं, या बोलना गलत नहीं होगा कि मलाई चापते हुए आराम से एसी कमरे में पांव फैलाकर टेलीविज़न पर आम जनता के समस्याओं का तमाशा देखते हैं। 2014 से 2020 की बात करेंगे तो पता चलेगा देश की हालत क्या थी और अब क्या है। इसे बताने की जरूरत नहीं। ये क्या हो गया है हमें? हम इंसान से शैतान क्यों होते जा रहे हैं? 21वीं सदी के इस 18वें साल में भी हम किसी इंसान को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो तथाकथित छोटी जाति का है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आप जैसा नहीं है। देश भर में दलितों पर अत्याचार की खबरें इस कदर बढ़ी हैं, गोया दलित कोई इंसान ना हो, जानवर हो, जिसके कत्ल पर सरकार ने सजा की बजाय इनाम रखा हो। जरा इस विभत्स, बेरहम और डरावने वीडियो पर नजर डालिए। गुजरात के राजकोट में कुछ लोग एक दलित को रस्सी से बांधकर पीट रहे हैं। वो गिड़गिड़ा रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे ये भीख नहीं मिलती और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जान गंवाने वाले युवक पर चोरी का इल्जाम था, लेकिन आप कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? आप पुलिस हैं? आप कानून हैं? या आपकी ऊंची जात ने आपको ये लाइसेंस दे रखा है कि जाओ, जाकर किसी भी दलित मजबूर की जान ले लो, आपको कुछ नहीं होगा? ये कोई अकेली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दलित युवक को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है। वजह, उसने ऊंची जात की लड़की से मोहब्बत का जुर्म किया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में वही ऊंची जाति के लोग एक दलित बारात पर हमला करते हैं हथियारों के साथ। वजह, दूल्हा घोड़ी पर बैठा है। क्यों भाई? घोड़ी पर बैठने का हक क्या सिर्फ आपको है? ऊंची जात को है? किसने तय किया ये? यूपी के बागपत में तो गुज्जर समुदाय के लोग दलितों पर इस कदर जुर्म करते हैं कि दर्जनों दलितों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह दलित गाली भी खा रहे हैं और गोली भी। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या इसलिए कि दलितों की आर्थिक और सामाजिक हालत थोड़ी सुधर रही है? लेकिन इसके बावजूद हुक्म के सारे इक्के तो आपके ही पास है ना। चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, मेडिकल सुविधाएं हो, रहन सहन हो, कुछ भी हो। और हमारे हुक्मरान वो क्या कर रहे हैं? वो दलितों के घर खाना खाते हैं, चुनावों में उनके लिए घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जुल्म सितम पर चुप रहते हैं। क्या इस चुप्पी का मतलब समर्थन नहीं है उन गुंडों को जो अपनी ऊंची जात को भगवान का दिया कोई वरदान समझते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हम भारत की आबादी के 5वें हिस्से यानी दलितों को स्थायी गुलामी की हालत में रखना चाहते हैं तो स्वराज एक बेमतलब का शब्द होगा। कैसा विरोधाभास है। खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन दलितों के मामले में गांधी के आदर्शों को अपनी जूती पर रखते हैं। आजकल जो हालात है ना, उनमें कवि ऋषभ देव शर्मा की ये कविता याद आती है। धर्म भाषा जाति दल का आजकल आतंक है, इन सभी का दुर्ग टूटे एक ऐसा युद्ध हो। भर दिया भोले मनुज के कंठ में जिसने जहर, वो प्रचारक मंच टूटे एक ऐसा युद्ध हो। रंग के या नस्ल के हित जो की नक्शा नोच दे, क्रूर वो नाखून टूटे एक ऐसा युद्ध हो। खून का व्यवसाय करते लोग कुर्सी के लिए, वोट की दुकान टूटे एक ऐसा युद्ध हो, एक ऐसा युद्ध हो। केंद्र में एनडीए सरकार आती है। देश की जनता को नई सरकार से जो उम्मीदें थी वो अब धूमिल होती दिख रही है। चुनाव जीतना इस सरकार के लिए आसान है, लेकिन देश में शांति बहाल रखते हुए इसकी उन्नति कर पाना सरकार के लिए क्यों आसान नहीं रहा, ये बात सरकार और देश की जनता को पता है। 2014 से जिस तरह दलित महादलितों के साथ मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न हुआ है, वो अब तक सभी लोग देखते रहे, और इस पर कितने सेक्युलरवादी सोच के दल या दलितों के नेता जिनकी अपनी दल है, वो कब सरकार का घेराव किए।
कब केंद्र सरकार को उनकी खामियां बताई। बिहार से दलितों के नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान, उनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान या जीतन राम मांझी क्या नहीं देख रहे थे सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री कार्यकर्ता किस तरह से दलितों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहे थे, किस तरह इनकी लिंचिंग होती रही। क्या ये सब दलित नेता नहीं देख रहे थे? मुसलमानों की बात नहीं भी करें तो क्या दलितों के हित में दिल से चिंता जताई? जो दलितों के नेता माने जाते हैं, इस बिहार की शान माने जाने वाले दलित के नेता आज क्यों केंद्र सरकार को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? क्या कुर्सी इतनी प्यारी है जिसमें मानवता को भुला दिया जा सकता है? खुद के समुदाय वालों को वोट बैंक ही मानकर चलना है और कुछ नहीं? क्या इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था? क्या इसलिए दलितों के साथ हर भारतीयों के लिए एक जैसे कानून की बात कही थी ताकि सत्ता में बैठे लोग इनके साथ जानवर से बदतर सलूक करें? चुनाव जब भी आता है तब इनको अपनी जाति दिखाई देने लगती है, तब इनके घर जाकर भोजन भी करना पसंद करते हैं। दलितों को इंसान समझा जाता है और अगर कोई चुनाव लड़ना भी चाहता है तो दलित नेता अपने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जहां दलित बहुल क्षेत्र हो वहां से लड़ना पसंद करते हैं। देखा जाए तो धर्म जाति के नाम पर सत्ता का सुख भोगने वाली दल या नेता की इतनी गलती नहीं जितनी गलती खुद जनता करती रही है। इस आज़ाद देश में भी खुद को गुलाम बनाए रखने के खेल में ये जनता कसूरवार है। जाति के नाम पर और कुछ लालच में आकर किसी का चयन करते हैं। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा नेता लोग उठाते रहें। क्या दलितों का खून खून नहीं पानी है? और कोई दलित का नेता अपने समुदाय का वोट लेकर उस समुदाय को बलि का बकरा कैसे बना देता है, ये क्यों नहीं दलितों को अब तक समझ आ रहा है? बिहार के हमारे रामविलास पासवान जी कभी गुजरात दंगा की बात को लेकर इस्तीफा दे दिया था, आज सीना चौड़ा करके उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनकर दलितों और मुसलमानों के ऊपर हुए अत्याचार पर आंख बंद कर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका सुपुत्र चिराग पासवान जी दलितों को सब्सिडी और आरक्षण छोड़ने की मांग कर चुके हैं। बात अलग है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फिर चिकनी चुपड़ी बात करके दलितों को रिझा लेते हैं। जीतन राम मांझी भी इसमें अब तक शांत ही रहे। दबे आवाज़ में सरकार को ललकारा नहीं जाता है, बल्कि उसका समर्थन माना जाता है या समर्थन देना माना जाता है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए स्टेटमेंट दे देने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है और ना कोई किसी समुदाय का हितैषी कहला सकता है। क्या वजह है कि दलितों पर जितना अत्याचार इन 6 वर्षों में हुआ है वो कभी नहीं रहा? देश में अगर दलितों अल्पसंख्यकों के लिए किसी ने आवाज़ उठाई है तो युवा दलित नेता जिग्नेश मेवानी, चंद्रशेखर रावण ने उठाई, यातना भी झेली है और केंद्र सरकार का घेराव भी किया है। देश को ऐसे युवा की हमेशा ज़रूरत रही है, लेकिन जनता इन जैसों को मजबूती देना ज़रूरी अब तक नहीं समझी है, या जहां जनता समझदार है वहां पे ऐसे युवा देश हित में काम करने लगे हैं। अगर हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं तो धर्म से ऊपर उठकर देश हित की राजनीति करनी पड़ेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014-2019 तक का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा सबसे ज़्यादा दलितों की लिंचिंग, बलात्कार या उत्पीड़न यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में हुआ है। अन्य भी राज्य हैं लेकिन यूपी क्राइम में सबसे आगे रहा है, जिसे योगी सरकार राम राज्य कहते हैं। और दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी प्रदेश में हुआ है। इस बिहार चुनाव में अल्पसंख्यक दलित महादलित समुदाय के साथ मजदूर वर्ग के लोगों को अपनी पीड़ा याद रखते हुए किसी का चयन करना होगा, वरना फिर अपनी हालत का खुद जिम्मेदार होंगे। कोई नेता धर्म का ठेकेदार नहीं होता है और ना धर्म सिखाता है। धर्म की आस्था को आगे लाकर बस अपनी सत्ता की कुर्सी पर बैठता है। इस बात को सभी को समझना होगा। धर्म का उन्माद फैलाने वाले नेता और उसका साथ देने वाले लोग कभी किसी धर्म और इस देश का नहीं हो सकते और ना कभी इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वोर न्यूज़ की ये रिपोर्ट आपको सही लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
अपने सुझावों को हम तक मेल द्वारा भेजते रहें। जय हिंद।